की एनिवर्सरी। मम्मी और पापा की एनिवर्सरी पास आ रही थी। इस बार मैंने कुछ स्पेशल करने का सोचा। पापा और मम्मी हमारे लिए हमारे स्पेशल डे को स्पेशल बनाने के लिए जाने क्या क्या करते हैं, तो मैंने भी कुछ अलग करने का सोचा। मेरे पेरेंट्स को पहाड़ों में घूमने का बड़ा शौक था, तो मैंने सोचा उनके लिए एक टूर प्लान किया जाए, जिसके बारे में मैं और मेरा छोटा भाई जानते थे। इसके बारे में हमने अपने पेरेंट्स को कुछ नहीं बताया और अगली सुबह मैं, मम्मी, पापा और छोटू हम सब मिलकर एक फैमिली टूर पर निकल गए। मैंने अपने मोबाइल पर लोकेशन डाली हुई थी और पापा ड्राइव कर रहे थे। मैं उन्हें रास्ता बताता जा रहा था और वे बस रास्ते पर गाड़ी चलाते जा रहे थे। पापा ने बहुत पूछा पर मैंने कुछ नहीं बताया। करीब 6 घंटे के बाद हम पहाड़ों में आ गए थे। हम सब अपने फेवरेट सॉन्ग सुन रहे थे। तभी हमारे सामने एक टनल आई जिसे हमें पार करना था। जैसे ही हमारी गाड़ी टनल के पास आई, कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर हम सबका दिल दहल गया। पहाड़ के ऊपर से बड़े बड़े पत्थर गिरे सीधा हमारी गाड़ी के सामने और पापा ने ज़ोर से गाड़ी की एक ब्रेक लगाई। अगर वे ब्रेक नहीं लगाते तो आज तो हमारा काम तमाम था। अब तो सबका मन बहुत ख़राब हो चुका था। हम सब घर वापस जाना चाहते थे। पापा ने गाड़ी साइड में लगाई और फिर यू टर्न लिया और वापस हम दिल्ली के लिए रवाना हो गए। कुछ देर गाड़ी चलाने के बाद मेरी नज़र एक साइन बोर्ड पर गई जिस पर लिखा था दिल्ली 280 किलोमीटर। फिर इसी तरह थोड़ी दूर और आगे बढ़ने के बाद मुझे दोबारा वही साइन बोर्ड दिखाई दिया जिस पर लिखा था दिल्ली 280 किलोमीटर। मुझे लगा शायद मैंने पढ़ने में कुछ गलती की होगी। तीसरी बार फिर दोबारा मुझे वही साइन बोर्ड दिखाई दिया, दिल्ली 280 किलोमीटर। मैंने अपने पेरेंट्स को बताया पर उन्होंने मेरी बात को समझने की कोशिश नहीं की और उन्होंने मुझे डांटकर चुप करा दिया। तभी फिर पापा दोबारा गाड़ी चलाने लगे और हम सीधे सीधे ही चलते जा रहे थे। तभी हमने देखा कि एक बुढ़िया रास्ते में बैठकर कीनू बेच रही थी। उसे देखकर हम बहुत हैरान और परेशान हुए, पर हमने कुछ ज़्यादा सोचा नहीं और उससे कीनू खरीद कर ले लिए। फिर हम सीधे सीधे आगे गाड़ी चलाते हुए जा रहे थे। पापा ड्राइव कर रहे थे, कुछ परेशान थे, पर हम सीधे ही चलते जा रहे थे। कुछ देर बाद हमने देखा वही बुढ़िया दोबारा हमें दिखाई दी। पर ऐसा कैसे हो सकता है? यह सब देखकर सोचकर तो हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे। फिर तीसरी बार फिर वही बुढ़िया हमें फिर दोबारा दिखाई दी। मैंने अपने मोबाइल पर लोकेशन देखी तो उस पर दिख रहा था कि हमारी गाड़ी एक ही जगह पर खड़ी है। मुझे लगा शायद नेटवर्क का इशू होगा। फिर पापा उस बुढ़िया के पास उतर कर गए और उसको ज़ोर ज़ोर से बोलने लगे। तभी वहाँ पर एक आदमी आया गाड़ी के पास। उसने ज़ोर से शीशा बजाया। मैंने गाड़ी का शीशा नीचे करके पूछा, कौन हो तुम? वह मुस्कुराया और उसने कहा, दिल्ली जा रहे हो क्या? पर यह गलत रास्ता है, आप यू टर्न ले लो, ये तो पहाड़ों की गांव की तरफ जाता है। और यह कहकर वह चला गया। पापा ने यू टर्न लिया और दोबारा सीधे सीधे गाड़ी चलाते रहे। आगे जाकर के हम वापस दोबारा उसी जगह पर आ गए जहाँ से हमने शुरुआत की थी, यानी कि जहाँ पर वो बुढ़िया बैठी हुई थी। पापा बहुत ज़्यादा परेशान थे और हम भी घबरा गए। तभी वह आदमी दोबारा आया और दोबारा उसने हमारे गाड़ी का गेट बजाया। हमने शीशा नीचे किया तो पापा को बहुत गुस्सा आ रहा था। पापा जल्दी से गाड़ी खोलकर बाहर आए और उन्होंने उस आदमी से पूछा, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? उसने फिर वही मुस्कुराकर जवाब दिया, दिल्ली जा रहे हो क्या? यह गलत रास्ता है, आप यू टर्न ले लो, यह रास्ता तो पहाड़ों की गांव की तरफ जाता है। पापा कुछ करते इससे पहले ही वह आदमी गायब हो गया था और जिसे देखकर हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए।
डर के मारे पापा जल्दी से गाड़ी के अंदर आए और गाड़ी को ज़ोरों से भगाते रहे और इतनी स्पीड से गाड़ी भगाई कि पापा बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। हमने आकर देखा, हम चाहे किसी भी रास्ते से जाएं, पर हम गोल गोल घूम रहे थे। हम वापस उसी रास्ते पर आ जाते थे बार बार। अब तो पापा बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। पापा ही क्या, हम सब भी बहुत परेशान थे। पापा फिर दोबारा उतरे और उस बुढ़िया के पास गाड़ी रोकी। उन्होंने उस बूढ़ी औरत को बहुत आवाज़ें लगाई, पर उसने ऊपर उठकर नहीं देखा। तब पापा धीरे से उसके पास गए और उसके कंधे पर जैसे ही हाथ रखा तो उस नज़ारे को देखकर हम लोग इतना घबरा गए थे कि आज तक हम उस मंजर को भूल नहीं पाए हैं। उस बूढ़ी औरत ने जैसे ही अपना मुंह ऊपर करा, हम सबकी चीखें निकल गई थी। उस औरत का आधा तो मुंह ही नहीं था, उसका आधा जबड़ा गायब था और बाकी आधे जबड़े से खून बह रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी और जिनसे खून बह रहा था। वह बिल्कुल एक चुड़ैल की तरह दिख रही थी। पापा चिल्लाए कि जल्दी से गाड़ी में बैठो, और पापा ज़ोरों से गाड़ी भगाते गए, पर पापा ने अपना डर के मारे अपने हाथों का कंट्रोल खो दिया था, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी एक पेड़ से जा टकराई। तभी मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा हम उसी जगह पर खड़े हैं जहाँ से हमने शुरुआत की थी, यानी उसी टनल के पास। और उस टनल के पास ही अब मैंने देखा कि वहाँ पर कोई पत्थर भी नहीं था, यानी रास्ता बिल्कुल साफ था, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। हमने सोचा शायद ये हमारा वहम होगा, शायद कोई सपना होगा। तभी मम्मी की नज़र उन कीनुओं पर पड़ी जो गाड़ी में पड़े हुए थे। वह बिल्कुल गले हुए और सड़े हुए कीनू थे, जिन्हें देखकर हमें लगा नहीं, वह सपना नहीं था, वह सच्चाई थी। उन कीनुओं को हमने फटाफट गाड़ी से बाहर फेंका और गाड़ी को पापा ने फिर तेज़ी से भगाया और हम दिल्ली पहुंच गए। हम दिल्ली आ तो गए, पर उस मंजर को हम आज तक नहीं भूल पाए थे। उसे सोचकर हम आज भी घबरा जाते हैं, आज भी हम डर जाते हैं। भगवान ऐसा मंजर किसी को ना दिखाए। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, आप ज़रूर बताएं। हमारी ये हॉरर कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली कहानी में।